आई हैड गॉन फॉर अ छुट्टी, तो आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, अब स्मॉल नहीं है, बड़ा हो गया, शिमला। तो वहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए थे, हिमाचल क्वीन कॉन्टेस्ट, हिमाचल क्वीन कॉन्टेस्ट। तो मैं उस लेडी के पास गई, तो मैंने उनको बोला अबाउट 15 डेज थे मेरे कॉन्टेस्ट को, आप मुझे सिखा दीजिए। सो उन्होंने ना ऊपर से नीचे मुझे ऐसे देखा, तुम्हारे बाल ठीक नहीं है, तुम्हारे दांत टेढ़े हैं, तुम्हारी स्किन बिल्कुल गड़बड़ है। मतलब उन्होंने इतनी सारी मेरे अंदर चीजें गिनवा दी मुझे कि कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। मुझे लगा मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी जिंदगी में, टू एन एक्सटेंट कि मैं 3-4 दिन तक किसी बात के ऊपर डिवेल करती रही, एंड आई अटेम्प्टेड ऑन माय लाइफ आल्सो, पर मैं बचा ली गई सुसाइड करने की कोशिश। हाँ, क्योंकि अब तक इतनी बातें सुन चुकी थी मैं कि चुटकू है, बोनी है, एंड वो दिन से मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। अच्छा मैं चगाती हूँ, ठीक है, अच्छा मैं बोलती हूँ, ठीक है, सब जगह पार्टिसिपेट किया। नाम अभी भी चुटकू, आज भी चुटकू है, बट आज चुटकू जब कोई बोलता है तो मैं उसे यही कहती हूँ कि यू नो आई मे बी लुकिंग चुटकू बट आई एम एज मच अंडर द ग्राउंड एज आई एम अबव इट। वाह, आई एम मच टॉलर देन यू। फिर आपने वो कंटेस्ट किया? वो कॉन्टेस्ट मैंने किया अपने आप, अपनी हिम्मत से किया, जीता भी। सो आई वाज हिमाचल क्वीन 1982। आप ग्रूमिंग को लेकर कैसे देखते हैं? हाउ वाज योर जर्नी? या डॉक्टर बनो, या इंजीनियर बनो, या प्रोफेसर बनो, बस और कुछ नहीं बनना। तो जब तक फिजिकली आप अपनी पैकेजिंग को अच्छा नहीं करोगे, तो आप कितनी भी पढ़ाई भी कर लो ना, वहां तक हो सकता है पहुंच ही ना पाओ कि कोई आपसे बात भी करना चाहिए। नमस्कार, लव यू जिंदगी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। लव यू जिंदगी, यही तो मकसद है कि आपको आपकी ज़िंदगी से प्यार करना सिखा सकें। इसीलिए मेरे साथ एक बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं जिनका नाम है रीटा गंगवानी। क्वींस बनाती हैं, क्वींस को क्राउन करती हैं। You're welcome on the show, Rita ji. Thank It's you a so privilege to have you on the show. Thank so, you. you're so vibrant and इतना अच्छा लगता है जब मैं ये कहती हूँ love you जिंदगी, तो you are an example of that. Thank you for the compliment. Thank you. Makes my day. Thank you so much. So how do you take this कि love you जिंदगी बहुत important? Love you जिंदगी is actually very important because choice हमारे हाथ में है. Some people जिंदगी तो सबको एक ही जैसी मिली, आए सब वैसे ही कोरा कागज, सबकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स हैं, बट हाउ डू यू हैंडल इट, हाउ यू रिएक्ट टू इट। तो चॉइस आपके पास है, सुबह उठ के सोच लो भाई इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। प्रॉब्लम्स आएंगी, उस तरफ जाओगे तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट हाउ डू यू हैंडल इट। तो कोई मुझसे पूछता है हाउ डू यू लव जिंदगी, आई ऑलवेज से भाई मेरी तो विटामिन है, सुबह सुबह आई टेक 1 कैप्सूल ऑफ बी पॉजिटिव एवरी मॉर्निंग। Very important. So, very important, and then I keep reminding myself when the downs come, this too shall pass, this too shall pass. अभी नहीं होगी, कल होगी, परसों होगी, पर ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी चाबी नहीं होती। बिल्कुल। So it's how you look at life. कई बार हम वो चाबी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते, हम इतना उलझ जाते हैं वो ताले को बंद देख के, बिल्कुल, है ना, तो चाबी की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया कि वो कैप्सूल जो आप लेती हैं सुबह, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी तो डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, कभी बीपी की दवाई ले रहे हैं, लेकिन अपने आप को खुश करने का कैप्सूल हम नहीं लेते, कभी नहीं ले रहे। और जो भी आपने बोला कि हम ताले को देखते हैं और फिर वहीं खड़े रह जाते हैं, और इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ऐसा मैंने जैसे अभी आपको कहा कि हर ताले की चाबी होती है। दूसरा, अगर ताले की चाबी नहीं है, भगवान ने वो दरवाजा आपके लिए अगर बंद किया है तो किसी रीजन से किया है, क्योंकि बाहर तूफान है, बाहर तूफान है और वो आपको किसी चीज से बचा रहा है, उसने इसलिए आपको अंदर बंद कर दिया कि तू बाहर चला जाएगा, लेट मी जस्ट पुट यू इन। तो थोड़ा बैठो, सब्र करो, पेशेंस रखो, कोई नया दरवाजा खुलेगा। नहीं, पहले रोशनदान खुलेगा छोटा सा, फिर खिड़की खुलेगी, एंड देन इवेंचुअली दरवाजा खुलेगा। सो पेशेंस इज द की। आपकी जिंदगी में भी ये इस तरह से चीजें आई थी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं और आती रहेंगी। क्या रहा था वो सफर जब आपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, एंड देन यू स्टार्टेड दिस एटिकेट्स, ग्रूमिंग। बहुत से लोग आज भी ग्रूमिंग को लेकर फसाद है लोगों के मन में। आप ग्रूमिंग को लेकर कैसे देखते हैं? हाउ वाज योर जर्नी? अ लिटिल बिट ऑफ इट। माय जर्नी इज व्हेन आई हंग माय यूनिफॉर्म। आई एम अ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट फ्रॉम इंडियन आर्मी। तो जब मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया, बिकॉज माय हस्बैंड इज अ सिविलियन, तो आर्मी में हमें एक सब्जेक्ट लगता है OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़। तो 15 क्वालिटीज़ होती हैं जिसमें एटिकेट एंड यू नो हाउ डू यू डील विद पीपल, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती थी, एंड दैट वाज माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जब मैं घर जाती थी तो अपनी फ्रेंड्स को सिखाती थी, चम्मच कांटे से ऐसे खाते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो यूज्ड टू गेट फैसिनेटेड, क्योंकि हमें नहीं पता था, उधर कोई नहीं सिखाता था घर में।
तो वहाँ से कहीं एक ब्लूप्रिंट आया मन में कि आई थिंक ये बहुत रिक्वायर्ड है. बट प्रॉब्लम वाज व्हेन आई स्टार्टेड समवेयर इन 1982, people were not interested in personality development. People were not interested in grooming. उनको तब भी वो एरा था. आपने भी वो एरा कहीं ना कहीं सुना होगा कि यहाँ डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या प्रोफेसर बनो, बस और कुछ नहीं बनना. तो सब कहते थे कि अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो एवरीथिंग इज़ फाइन, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. बट जैसे जैसे कंप्यूटर्स आए, ग्लोबलाइज्ड हम लोग होने लगे, पीपल रियलाइज कि अगर इंटरनेशनल जाना है तो यू हैव टू बी somebody who can fit into that. तब जाके स्कूल्स में, कॉलेजेस में कॉन्सेप्ट शुरू हुआ. तो समवेयर आई वुड से फ्रॉम 86-87 ऑनवर्ड्स धीरे 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 ये शुरू हुआ. बात हुई जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट की थी, तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में समवेयर अगेन अराउंड 82 आई हैड गॉन फॉर अ छुट्टी. दैट वाज इन आर्मी डेज. तो आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, अब स्मॉल नहीं है, बड़ा हो गया, शिमला. तो वहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए थे, हिमाचल क्वीन कॉन्टेस्ट, हिमाचल क्वीन कॉन्टेस्ट. तो मेरा भी बड़ा मन था एक्सप्लोर करने का क्या होता है, क्योंकि हम तब मिस इंडियाज वगैरह देखते थे क्या है क्या नहीं है. मैंने भी पार्टिसिपेट करना चाहा, पर सबने कहा कि यू हैव टू नो दिस दैट, रैंप वॉक आना चाहिए. तो किसी ने मुझे, एक लेडी है वो सिखाती है, तो मैं उस लेडी के पास गई. तो मैंने उनको बोला कि ऐसे अबाउट 15 डेज थे मेरे कॉन्टेस्ट को, आप मुझे सिखा दीजिए. सो उन्होंने ना ऊपर से नीचे मुझे ऐसे देखा, तुम्हारे बाल ठीक नहीं हैं, तुम्हारे दांत टेढ़े हैं, तुम्हारी स्किन बिल्कुल गड़बड़ है, तुम जब चलती हो तो मतलब उन्होंने इतनी सारी मेरे अंदर चीज़ें गिनवा दी मुझे कि मुझे कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया. मुझे लगा कि मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी. एंड दैट वाज द अवेकनिंग मोमेंट टू मी कि जैसे मैं इनके पास गई हूँ, बहुत से ऐसे बच्चे जाते हैं, तमन्ना तो सबकी है. बिल्कुल. एक्चुअली एवरीबडी इज ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे, बट ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ना एक मोल्ड होता है, जैसे सोसाइटी ने एक मोल्ड बना रखा है, वैसे एक मोल्ड होता था, अब नहीं है कि इतने लंबे, इतने चौड़े, ऐसे ऐसे आप होने चाहिए. तो कोई बच्चे अगर उसमें फिट नहीं आते तो क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है? सो दैट वाज वेयर आई डिसाइडेड कि भाई मैं एक ऐसी कोच बनना चाहती हूँ जो इन सभी बच्चों का हाथ पकड़ के उन्हें ये सिखाऊं कि आप वाकई में कितने ब्यूटीफुल हैं. तो फिर आपने वो कंटेस्ट किया? वो कॉन्टेस्ट मैंने किया अपने आप, अपनी हिम्मत से किया, जीता भी. सो आई वाज हिमाचल क्वीन 1982 एंड आई रियलाइज कि आधी चीजें जो मुझे बता रही थी उन्होंने देखी भी नहीं, पूछी भी नहीं. अच्छा. हाँ, इट वाज बेसिकली यू प्रेजेंट योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस. सो कॉन्फिडेंस इज द की. कॉन्फिडेंस इज द की. आपका रंग रूप का काठी कुछ नहीं इतना मैटर करता, बट हाउ कॉन्फिडेंटली यू कैरी योरसेल्फ एनीवेयर इन लाइफ. ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज जस्ट वन वर्टिकल. लाइफ में कहीं भी, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, इट्स योर कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? वो आता है कहीं ना कहीं आपके बचपन से. तो उसको अगर आप जाके रूट्स, कॉज को अगर आप ठीक करते हैं तो फिर आगे जाके ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है. वेरी ट्रू. लेकिन जैसे आपको लोगों ने कहा हाइट छोटी है, ऐसे है, वैसे है, आप ये करोगे, बट देन यू ओवरकेम ऑल दिस एंड यू बिकेम हिमाचल क्वीन एंड टुडे यू आर मेकिंग क्वींस, राइट, हु आर बीइंग क्राउन्ड. हाउ दिस हैपेंड? मेरे अंदर कहाँ से ये चेंज आया? दिस हैपेंड, अब इसकी भी कहानी है कि आई वॉज ऑलवेज कॉल्ड छुटकू, बोनी, ठेंगू. तो जब मैं कॉलेज में गई तो कॉलेज में अभी नया नया, जब अमिताभ बच्चन जी का ज़माना था, एवरी बॉय यूज्ड टू लुक लाइक अमिताभ बच्चन. तो उस ज़माने में एक बंदा था जिस पे उस उम्र में जो होता है, मेरे साथ भी हुआ, वन साइडेड इन्फैचुएशन. और उस ज़माने में ना, आजकल तो हम लोग व्हाट्सएप पे अपने भावनाएं बता देते हैं, उस ज़माने में आप बोल नहीं सकते थे बिकॉज आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे. हम इतने ओपन नहीं थे सोसाइटी में. सो हाउ डू आई टेल दिस जेंटलमैन दैट आई लाइक हिम? तो मेरी फ्रेंड ने बोला उसका फ्रेंड के उसका फ्रेंड के उसके फ्रेंड से मैं बताऊंगी. सो मैसेज आया मेरे पास, अरे वो छुटकी सी जो उधर घूमती रहती, ना अक्ल है ना शक्ल. ना अक्ल है ना शक्ल. यहाँ मैं अपने आप को इतना सुंदर मान रही थी, यहाँ पे आई वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अ रिलेशनशिप, और वहाँ से वो कहता है ना अक्ल है ना शक्ल. सो दैट वाज लाइक ना, किसी वो एक सलमान खान की मूवी का गाना है, पहला पहला प्यार है, यू नो. सो वो था मेरे साथ ज़िंदगी में. सो इट किल्ड मी अंदर से. मुझे लगा मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी ज़िंदगी में, टू एन एक्सटेंट कि मैं 3-4 दिन तक किसी बात के ऊपर डिवेल करती रही एंड आई अटेम्प्टेड ऑन माई लाइफ ऑल्सो. सुसाइड करने की कोशिश? हाँ, क्योंकि अब तक इतनी बातें सुन चुकी थी मैं
कि चुटकू है, बोनी है, बस तू 10th कर ले, तेरी तो शादी नहीं होगी. आई मीन ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. प्लस आई एम नॉट वेरी फेयर, यू कैन सी. अब तो हम अब चलता है इंडिया में ये, बट यू आर एज ब्यूटीफुल. थैंक यू. बट हिमाचली पीपल आर वेरी फेयर. तो वहाँ पे तो कंपैरिजन उन्हीं के साथ होता था. सो काली मिर्ची, आई वॉज मीर चंदानी वॉज माई सर नेम, सो पी यूज्ड टू कॉल मी काली मिर्ची. तो इतनी ह्यूमिलेशन हो चुकी थी कि आई कुड नॉट टेक इट एनी मोर. सो आई अटेम्प्टेड सुसाइड, पर मैं बचा ली गई. अब बच गई तो मैंने अपने डैड को बोला, ऐसे मैंने तो ना कॉलेज जाना है ना स्कूल, मेरे को पढ़ाना है तो घर पे पढ़ाओ, मैंने नहीं जाना. बिकॉज आई थॉट सब लोग मुझे हीन भावना से देखते हैं. दैट टाइम वन ऑफ माई टीचर्स, शी केम होम. जब उनको पता लगा तो बातों बातों में उन्होंने एक इतना खूबसूरत एग्जाम्पल दिया जिसने मेरी ज़िंदगी पलटी. शी शोड मी 100 रुपी नोट, ब्रांड न्यू, कि बेटा ये क्या है. ऐसे 100 रुपये का नोट, चेंज कितनी मिलेगी? 100 रुपये. क्रश किया. ये क्या है? 100 का नोट, चेंज कितनी मिलेगी? 100 रुपये. गंदा किया. ये क्या है? 100 का नोट, चेंज कितनी मिलेगी? 100 रुपये. हल्का सा फाड़ा साइड से, चेंज कितनी मिलेगी? ऐसे ऑलमोस्ट 100. शी सेज बेटा जिस तरीके से 100 के नोट को मैंने क्रश किया, गंदा किया, थोड़ा सा फाड़ा भी, लेकिन इसकी वैल्यू तो नहीं चेंज हुई ना. सोसाइटी भी तुम्हारे को ऐसे ही करेगी. वो आपको फाड़ेगी, आपको गंदा बताएगी, आपको क्रश करके रखेगी. लेकिन क्या किसी के बोलने से तुम्हारी वैल्यू चेंज हो सकती है? आई सेड नहीं. देन शी सेज बेटा जिस दिन तुम अपनी वैल्यू को पहचान लोगे ना, मुड़ कर नहीं देखोगे. बट आई सेड मैम मुझे नहीं पता, आप ही बताओ मुझे क्या पता कैसे वैल्यू पता लगती है. अब तक किसी ने नहीं बताया, आप ही बताओ. मैम ने कहा कुछ नहीं, एक पेपर पेन लेके एक लाइन ड्रॉ करो पेज पे, एक तरफ लिखो अच्छे से सोच के मुझ में क्या अच्छा है, छोटी से छोटी चीज़ भी लिखो मुझ में क्या अच्छा है, और दूसरी तरफ लिखो मुझ में आपको क्या लगता है, खुद को क्या लगता है कि ख़राब है. और जब मैंने लिस्ट लिख के मैम को दी तो अच्छे में एटलीस्ट 10-15 चीज़ें थी, बुरे में 7-8 थी. शी सेड देखो 7-8 चीज़ों के पीछे तुमने इन 15 चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया है. तो शी सेड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा लोगों का अच्छा देख रहे हैं और हमेशा इन कंपैरिजन अपना बुरा देख रहे हैं. सो शी सेज करना कुछ नहीं, इस मिरर को अपनी तरफ चेंज कर लो, अपने अच्छे को देखो और उसको बड़ा करो. एंड देन शी गेव मी ए ब्यूटीफुल एग्जांपल. शी सेज कि ऐसा नहीं है कि किसी में बुराई नहीं होती, एवरीबडी इज इम्परफेक्ट, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छाइयों को इतना बड़ा बना दिया है कि बुराइयां छोटी हो गई, नजर नहीं जाती. एंड हर एग्जैक्ट सेंटेंस व्हिच चेंज्ड मी वाज डू नॉट मेक एनीबॉडी एल्सेस ओपिनियन योर ओन रियलिटी. दूसरे की सोच को अपनी सच्चाई मत मानो, क्रिएट योर ओन रियलिटी. एंड वो दिन से मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया. अच्छा मैं अच्छा गाती हूँ, ठीक है, अच्छा मैं बोलती हूँ, ठीक है. सब जगह पार्टिसिपेट किया, रिकग्निशन मिलनी शुरू हुई. नाम अभी भी चुटकू, आज भी चुटकू है, बट आज चुटकू जब कोई बोलता है तो मैं उसे यही कहती हूँ कि आई मे बी लुकिंग चुटकू बट आई एम एज मच अंडर द ग्राउंड एज आई एम अबव इट. आई एम मच टॉलर देन यू. सो दैट चेंज वाज समथिंग जिसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस. सो आपने आपको ग्रूम किया, फिर आपने डिड यू गो समवेयर, डिड यू लर्न, हाउ डिड यू? आई डिड क्योंकि सिंपल एग्जांपल है कि अगर मैं आपको किसी मार्केट में लेके जाऊं, शेल्फ पे 50 साबुन रखे हैं, ट्रू, और मैं आपसे कहती हूँ एक भी ब्रांडेड नहीं, कोई एक साबुन उठा लो, ट्रू, तो आप कौन सा उठाएंगे? आप वही उठाएंगे जिसकी पैकेजिंग अच्छी है. बिल्कुल, जो आपको आंखों को अपील करेगा. राइट. तो दुनिया भी ऐसी है. इफ यू आर पैक्ड वेल, people will buy you, not buy you literally, मतलब people will want to know you. But if you are not packed well, people will ignore you. तो जब तक फिजिकली आप अपनी पैकेजिंग को अच्छा नहीं करोगे तो आप कितनी भी पढ़ाई भी कर लो ना, वहां तक हो सकता है पहुंच ही ना पाओ कि कोई आपसे बात भी करना चाहिए. मैं ना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ. बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत अच्छी डिग्रियाँ भी होंगी, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर उनकी ग्रूमिंग की हम बात करेंगे, उनका पहनना, उनका बैठना, उठना, बात करने का सलीका, यू वोंट वांट टू बी अराउंड देम. आप उनके साथ 2 मिनट भी बैठना नहीं चाहोगे, आप उनके साथ बैठ के खाना भी नहीं खाना चाहोगे, शायद आप बैठ के चाय पीना भी नहीं चाहोगे. यू नो, देयर नेल्स आर बिग, men are also like that. ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती. I think it speaks of your personality. It speaks. जो अपनी ही नहीं ख्याल रख सकता वो दूसरे का क्या ख्याल रखेगा? क्योंकि हम दुनिया को वो ही देंगे जो हमारे पास है, और जो चीज़ आपके पास है ही नहीं वो आप औरों को क्या दोगे? I see so many groomers also, जो कहने को तो they call themselves grooming expert, but they themselves don't know how to carry themselves. So it's very important कि ज़िंदगी में
पीपल विल ओनली कनेक्ट विद यू इफ यू आर पैक्ड वेल. अब इसमें आपने बोला ना साथ बैठने का मन नहीं करता, इसमें एक और चीज आ जाती. नॉट ओनली इज योर फिजिकल प्रेजेंस बट इट इज ऑल्सो योर थॉट्स. वेरी ट्रू, दैट मैटर्स. कई बार आदमी इतना सिंपल, इतना सोबरली तैयार हुआ होगा, लेकिन उसका ऑरा, उसकी बातें इतनी अच्छी आपको प्रभावित करेंगी कि आप शायद उसके साथ पूरा दिन बैठ के बात करना चाहो, बिकॉज यू आर गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट. बिल्कुल. सो इट्स अ होल काइंड ऑफ अ थिंग. या होल. टू एक्सप्लेन इट बेटर आई विल जस्ट टेल यू कि कभी अगर आप पानी की बोतल लेके दौड़े हो तो आप देखोगे कि दौड़ने पे पानी हिलता है. पानी हिलता है तो उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं. बिल्कुल इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी हैज 78% वाटर. तो क्या हमारी मूवमेंट से वाइब्रेशंस नहीं होती? वेरी ट्रू. हमारी मूवमेंट से भी होती हैं. वो तो पानी हम हिला रहे थे इसलिए वाइब्रेशंस हुई. यहाँ पे वाइब्रेशंस जो क्रिएट हो रही हैं वो हो रही है हमारे थॉट्स से. थॉट इज नथिंग बट एनर्जी. जैसी एनर्जी आप क्रिएट करोगे वैसे लोग, वैसी सिचुएशंस ऑटोमेटिकली खुद आपके पास आएंगी. बिल्कुल. आई रिमेम्बर अ स्टूडेंट हैड कम टू मी. उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी एंड देन शी गॉट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप. शी गॉट इनटू अनदर रिलेशनशिप. इस बार आई तो और बुरी हालत में. मैंने पूछा क्या हुआ मैम? कहती आई डोंट नो मैम, दिस गाय इज वर्स देन द फर्स्ट वन. शी गॉट आउट ऑफ दैट, वेंट टू थर्ड वन. अगेन बुरी हालत. क्या हुआ मैम? आई डोंट नो, एवरी टाइम आई ओनली फेस दीज काइंड ऑफ पीपल. मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि सारे लोग मेरे पास आते हैं? सो बिठा के मैंने उससे पूछा कि बेटा ये बताओ, फर्स्ट टाइम व्हेन यू गोइंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर तो आप मन में क्या सोचते थे बिफोर यू गॉट इनटू एन रिलेशनशिप? शी सेज मैं यही कहती थी मुझे वायलेंट बंदा नहीं चाहिए, मुझे वायलेंट बंदा नहीं चाहिए. वही मिल गया. आई सेड फोकस किस वर्ड पे है? वायलेंस. तो जो चीज बोलोगे, योर वर्ड्स हैव अ. आप देखो, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ. हम बोलते स्पेल, इसने उसके ऊपर स्पेल कर दिया. स्पेल को आप बोल सकते हैं जादू कर दिया. जब हम कोई चीज लिखते हैं हम बोलते हैं स्पेलिंग सही करो, स्पेलिंग सही करो. हर वर्ड के स्पेल्स होते हैं. Exactly. आपके मुंह से निकले हुए हर शब्द में स्पेल्स होते हैं. बिल्कुल. जैसा स्पेल आप क्रिएट करोगे वैसा हो जाए. वैसे ही एनवायरनमेंट, वैसे ही लोग. सो मुंह से आपके क्या निकल रहा है, लेकिन मुंह से निकलने से पहले अंदर आपकी एनकोडिंग क्या हो रही है? एवरीथिंग हैज टू बी रियली थॉट ऑफ. सो व्हेन यू थिंक ऑफ बिल्डिंग योरसेल्फ, जहाँ ग्रूमिंग की बात आती है, इट कवर्स 5 डिफरेंट पिलर्स. 5 अलग अलग टांगों पे ये आपकी मेज खड़ी होगी. अगर आपको अपने ऊपर काम करना है तो फिजिकल, बाहर से अच्छा दिखो. बाहर से अच्छे का मतलब ये नहीं कि आप ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो. हाँ. बाहर से अच्छे का मतलब है साफ सुथरे होना, पर्सनल हाइजीन होना. कोई आपसे बात करे, आपके मुंह से स्मेल नहीं आ रही हो, आपका गर्दन साफ है, आपके नेल्स दे आर ट्रिम्ड. या तो रखो मत, अगर रखे हो तो पॉलिश करके रखो. सो मेनी अदर थिंग्स कम अंडर ग्रूमिंग. फर्स्ट इज फिजिकल. सेकेंड इज मेंटल. आप सोचते कैसा हैं, आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं. True. आप फिजिकल, मेंटल, सोशल. क्या आपको समाज में उठने बैठने की तमीज है? लोगों के बीच में खाना कैसे खाना है, ड्रिंक कैसे होल्ड करनी है. फिजिकल, मेंटल, सोशल, कल्चरल. ऊंच नीच का अभी भी आप क्या भेदभाव करते हो? एंड स्पिरिचुअल, खुद पे विश्वास होना. सो जिसको भी कभी अपने ऊपर काम करना है वो बस एक पेपर लेके बैठ जाए, फिजिकल, मेंटल, सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल, और फिर देखे कि मेरा बैलेंस कहाँ खराब हो रहा है. धरती 5 तत्वों से बनी है, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि. और ये पांचों बैलेंस में भगवान ने बनाई. एक भी ज्यादा होती तो पूरी गड़बड़ हो जाती. तो वैसे ही ये पांचों एलिमेंट्स हमारी पर्सनालिटी में अगर बैलेंस में हैं तब तो आप बोलोगे कि यस, दिस पर्सन हैज अ गुड पर्सनालिटी. लेकिन एक भी खराब है, इम्बैलेंस. सारा दिन शीशे के आगे खड़े हो, फिजिकल ज्यादा है, सारा दिन राम राम करो, टू मच ऑफ स्पिरिचुअलिटी आल्सो. सो यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस. दैट इज समथिंग व्हिच आई वर्कड अपॉन एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई टीच पीपल. अच्छा, आजकल कितना अवेयरनेस हो गया फॉर द ग्रूमिंग नाउ? अगर हम अब की बात करें, आर पीपल coming in for it? What kind of experiences you have? कुछ शेयर करोगे? अब ग्रूमिंग की जहाँ पे बात आती है ना, lot of people think grooming is looking like a model. Grooming is getting into glamour world. ये और going for modeling बस, या किसी क्लीशे वर्ड है ग्रूमिंग. ग्रूमिंग का मतलब बेसिकली है खुद का ख्याल रखना. सो कई पेरेंट्स आते हैं, मैम हमारा बच्चा बहुत बोल रहा है, हमें इसको ग्रूमिंग करानी है. मैम ये तो लाइन बड़ी खराब. ऐसे लाइन बड़ी खराब है? ग्रूमिंग की लाइन कहाँ से खराब है?
एंड इवेंचुअली फिर वो घुमा फिरा के उसको ग्लैमर वर्ल्ड के साथ जोड़ देते हैं. बट देन आई ऑलवेज टेल देम दिस ऑल्सो कि आप जबरदस्ती ग्लैमर वर्ल्ड को बुरा बोल रहे हो. ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें अच्छे और बुरे लोग नहीं हैं? ट्रू, इन एवरी प्रोफेशन. हर प्रोफेशन में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं. पर आपको ग्लैमर क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपका बच्चा इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे वहां जाना है. दूसरा, ये बच्चे पे भी तो डिपेंड करता है ना कि वो कैसे खुद को कैरी फॉरवर्ड करता है. सो आपके संस्कार भी तो यहाँ काम आ रहे हैं. सो इफ यू ट्रस्ट योर चाइल्ड, क्योंकि अगर आप बच्चे को रोकते हो ना किसी भी चीज़ को करने से, तो बच्चा फिर उस चीज़ को छिपा के करेगा. आप विलिंगली करने के लिए उसको बोलोगे तो वो ट्रांसपेरेंटली आपको सब चीज़ बताता है. तो ये ग्रूमिंग शब्द को तो पहले एक्सप्लेन करना पड़ता है पेरेंट्स को, बच्चों को, तब वो आगे आते हैं. कॉलेजेस हैव स्टार्टेड नाउ, लॉट ऑफ कॉलेजेस हैव स्टार्टेड ग्रूमिंग सेशंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस. अवेयर हो रहे हैं लोग, क्योंकि इवन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड अगर आप जाएंगे तो पीपल ऑलवेज लुक फॉर अ पैकेज कि क्या ये बंदा या ये बंदी मेरा ब्रांड एम्बेसडर बनने लायक है कि नहीं. विल शी बी एबल टू कैरी माय नेम फॉरवर्ड. अच्छा, एनी यंगस्टर लुकिंग एट दिस कि मुझे किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, उनको आप क्या एडवाइस करेंगी? हाउ दे स्टार्ट देयर जर्नी? बहुत से लोग हैं जिनको शायद अभी पता भी नहीं होगा. ट्रू. सो पहली चीज तो ये कि अब तो बहुत क्या, अब तो लाखों हो गए. क्यों? क्योंकि अब ब्यूटी कॉन्टेस्ट इंक्लूसिव हो गए हैं. एक जमाना था हमारे पास सिर्फ मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है अब तो. हाँ, अब क्या है, बहुत सारे हैं एंड हर तरह के प्लेटफॉर्म्स है. मिस डेफ, मिस ब्लाइंड, मिस व्हील चेयर, मिस प्लस साइज, मिस ट्रांसजेंडर, मिसेस भी हो गया है, मिस, मिसेस, मिस्टर, सारे हैं. मिस्टर एंड मिस सीनियर, you know, Mr. and Miss granddads and grandfathers are also there. And how do people respond to it? कैसा, मतलब very happy. I think जो लोग शायद कभी सोचते होंगे कि हम भी we walk the ramp and हम भी क्राउन पहने या whatever, they have got that opportunity. They have the opportunity. तो जो भी बच्चा आपने बोला जाना चाहता है, तो पहले तो सब अब ग्राउंड्स खुल गए हैं. आप पहले अपने को फिजिकली मत रोकिए कि मैं छोटी हूँ या मोटी हूँ या मेरे में कोई फिजिकल चैलेंज है, तो भी आप उस स्पेसिफिक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा सकते हैं. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए आपको खुद से अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी मेंटली. तो मेरे पास जो बच्चा आता है, मेरा पहला सवाल यही होता है, व्हाई डू यू वांट टू पार्टिसिपेट? क्योंकि ज़िंदगी में अगर व्हाई क्लियर नहीं है ना, तो उस जगह जाने का कोई फायदा नहीं. आप अगर कॉलेज जाती हूँ मैं कभी पढ़ाने, बच्चों को पूछती हूँ कि किस ने विलिंगली MBA कर रहे हैं, तो 4 बच्चे ज़रूर ऐसे मिलेंगे कि मैम मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला MBA करने के लिए, जबकि उनकी कॉलिंग कहीं और है, बट वो MBA करे. तो पहले तो ये सोचो क्या देखा देखी में करना चाह रहे हो या वाकई में आपका मन करता है कि मेरे को ये चीज़ करनी है. वो वाई ढूंढो कि क्यों. क्योंकि का जवाब आपको क्या मिलता है? जब बहुतों का जवाब तो इसलिए आता है, कई ये बोलते हैं कि हम जब यंग थे तब नहीं कर पाए, तो अब बच्चे सेटल हो गए हैं तो हमें लगता है हम कर पाए. कुछ कहते कि शादी से पहले मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, मेरे हस्बैंड अलाउ कर रहे हैं. कुछ कहते हैं क्योंकि ब्यूटी कॉन्टेस्ट के थ्रू आप बहुत सा सोशल वर्क भी करते हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ. एंड यू वुड बी सरप्राइज, देयर आर सो मेनी वुमेन हु कम टू मी, मैम मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को या अपनी मदर इन लॉ को ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी भी सुंदर हूँ. 3 बच्चों के बाद मैं अभी भी सुंदर हूँ. तो मेरा दिल हिल जाता है सुन के. तो मैं हमेशा पहले वाई पूछती हूँ और फिर उस वाई के हिसाब से उसको मेंटली प्रिपेयर करती हूँ. क्योंकि अगर सिर्फ जीतना ही आपका मकसद है कि हाँ जी मेरे को शौक पूरा करना है, तो एक से एक क्राउन बाजार में मिलते हैं, 5,000 से लेके 50,000 तक. आप सुंदर सा खरीद के सजा के घर में रख लो. आपको क्राउन पहनने का शौक है, बट क्राउन ये जो क्राउन पहनते हैं ना, ये बच्चों को पता होना चाहिए जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा रहे हैं, इट्स नॉट एन ऑर्नामेंट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सर पे जब आप उसको रखते हो ना, वो जो भार वो भार महसूस होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप अगर जीतते हो, यू आर नॉट अ मॉडल, यू आर अ रोल मॉडल नाउ. 1000 आंखें आपको देख रही हैं. आप जैसे चीख मारोगे 1000 लोग वैसे चीख मारना चाहेंगे, बिकॉज दे आर फॉलोइंग यू. सो ब्यूटी क्वीन के लिए एक तो उन 5 एस्पेक्ट्स पे काम करना तो ज़रूरी है ही है, प्लस अगर आप उसमें जाना चाहते हैं, यू शुड ऑल्सो बी अवेयर कि दुनिया में क्या चल रहा है, मैं कैसे दुनिया की मदद कर सकती हूँ. एजुकेशन सिस्टम को ले लें, क्लाइमेट चेंज को ले लें,
AI के जो आने वाले इश्यूज होने वाले हैं, या वॉर जहाँ पे हो रही है, रिफ्यूजीज हैं, कितने ऐसे इश्यूज हैं दुनिया में। पहले तो उनके बारे में क्या आपको पता है? क्या आपको अपने स्टेट के बारे में ही पता है? आपके स्टेट में क्या प्रॉब्लम्स है? क्या आपको अपने कंट्री के प्रॉब्लम्स में पता है? क्या आपको वर्ल्ड के? और फिर सोचो कि मैं उसमें क्या योगदान दे सकती हूँ, क्योंकि अब अगर आप जीत जाती हैं तो आपको एक क्रेडिबिलिटी मिली है, एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से आप बात कर सकती हैं। कितनी हमारी ब्यूटी क्वींस हैं जो फिल्मों में हैं, और कितनी ऐसी हैं जो कॉन्शियसली ऐसी ही फिल्में चलती हैं जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ हो रहा हो। सो द चॉइस इज़ योर्स। और पढ़ाई आपको आजकल उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी IAS के लिए करनी पड़ती है। सीरियसली, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आप अपने को बिगेस्ट चैलेंज 45 सेकंड्स के अंदर अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे स्टेज के ऊपर, ताकि आप अपनी पूरी ज़िंदगी 45 सेकंड्स में बता सको। सो इट्स अ फुल फ्लेजेड प्रेपरेशन। इट इज आप उन्हें पूरी तरीके से इन सब चीज़ों में तैयार राइट फ्रॉम करते A to Z। बिल्कुल चलना फिरना, मतलब वॉक, अगर रैंप वॉक भी हम बात करते हैं तो उसमें भी अलग अलग गारमेंट्स में चलना। आप साड़ी में कैसे चलेंगे, आप वेस्टर्न वेयर में कैसे चलेंगे, आपका स्विम वेयर राउंड है तो उसमें कैसे चलेंगे, आपका स्पोर्ट्स वेयर राउंड है तो उसमें कैसे चलेंगे, उसमें भी अलग अलग वॉक्स हैं। वहाँ से लेके आपका मेकअप हो गया, आपकी हेयर स्टाइलिंग। हर बार तो आपको ज़रूरी नहीं कि मेकअप आर्टिस्ट मिले, तो खुद को भी तो आपको आना चाहिए कैसे करना है। प्लस अवेयरनेस हो गई, आपको खुद की स्टाइलिंग करनी आनी चाहिए, आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। अगर आप 2 लोगों के आगे बात नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ हज़ारों लोगों के आगे कैसे बात कर पाओगे? सो इट्स अ होलसम पैकेज। बट यू थिंक नाउ मतलब जितने प्लेटफॉर्म्स आ गए, जितने आपने इवेंट्स गिनाए, जितने आपने कंटेस्ट के नाम गिनाए, मिस्टर, मिसेस, सीनियर सिटीजन, ये सब एक लोगों को एक मतलब मौका दिया है अपने अंदर की चीज़ों को बाहर निकालने का, जो शायद दबी रह जाती है। एंड बेस्ट इज, हर कॉन्टेस्ट में एक टैलेंट राउंड भी होता है। सो जो हम लोगों का टैलेंट है ना, वो भी आप दिखा सकते हो। आपको लगता होगा कि आप बाथरूम सिंगर हो, लेकिन नहीं हो सकता है। टैलेंट राउंड में आप विनर निकल के आ जाओ। अच्छा, हाउ हैड यू बीन योर एक्सपीरियंस विद द मिस इंडिया एंड द सम प्रोमिनेंट कंटेस्टेंट्स जो रही हैं, जैसे मानुषी छिल्लर आपके साथ? छिल्लर हैज बीन वन ऑफ देम। यस, आई हैव सीन देयर जर्नी राइट फ्रॉम डे वन। अगर मानुषी की ही बात करें तो शी वाज अ मेडिकल स्टूडेंट। तो when she had come with her mother to me, तो she looked an absolutely the girl next door। वही चश्मा, वही बालों में तेल, और वही एग्जैक्टली जैसे एक मेडिकल स्टूडेंट दिखता है चश्मे के साथ में। बट अंदर से जुनून जो था ना, इट वाज सो स्ट्रॉन्ग कि जो मैं बोलती थी वो पत्थर की लकीर थी उसके लिए। एंड एवरीथिंग शी फॉलोड। एंड ये बच्चे भी समझ लें कि एक दिन में चेंज नहीं आता, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम एंड कमिटमेंट। सो उसने अपनी फिजिकल बॉडी पे कमिटमेंट दिखाया, उसने अपनी ग्रूमिंग पे कमिटमेंट दिखाया, अपनी पूरी नॉलेज पे कमिटमेंट दिखाया, पढ़ाई के साथ साथ। एंड दैट्स हाउ इट्स हर फोकस। अभी भी शी इज़ अ विरोशियस रीडर। तो मैं जो भी बच्चे उन सबको कहती हूँ कि कुछ ना कुछ पढ़ो, और कुछ नहीं तो न्यूज़पेपर पढ़ो, बट पढ़ो ताकि आपकी वोकैबलरी भी बढ़े, प्लस आपकी अवेयरनेस भी बढ़े, और अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाल दो। कुछ बच्चे इतने शाय होते हैं कि मेरे आगे नहीं बोल पाते, तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि रास्ते चलते अचानक से किसी को रोक लो और उनको बोलो, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। और जब वो आपको टाइम बताएगा ना, तो आपको एकदम से लगेगा कि यार इसने मुझे काटा ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, टाइम बता दिया एक स्ट्रेंजर ने। तो यानी कि आप एक स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट कर पाए ना। फिर 2 को 3 को करो, कॉलेज में आप वॉलंटियर करो। मैं शो को एंकर करती हूँ, मैं शो को एंकर करता हूँ। पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन, तभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। सो ऑल दीज गर्ल्स हैव वर्कड ऑन दैट। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत ही डिफरेंट रहा हो, या जिसने आपको बहुत इमोशनल कर दिया हो, या बहुत गुस्सा कर दिया हो, या फिर आपको लगा हो व्हाट इज दिस? इंसिडेंसेस तो ऐसे बहुत से होते हैं, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स कम विद देयर ओन सेट ऑफ क्वेश्चंस। ऑब्वियसली। तो कई बार वो ये देखते कि मैम कैसे आंसर करेगी, तो बताऊं। तो कई बार क्वेश्चंस आते हैं, मैम टेल मी व्हाट इज द बिगेस्ट र्यूमर यू हर्ड अबाउट योरसेल्फ। एंड देन यू हैव टू थिंक, हाँ बिगेस्ट र्यूमर, मेरे बारे में कोई र्यूमर होता होगा क्या? एंड देन इट मेड मी रियलाइज कि हाँ, जब लोग सबके बारे में बात करते होंगे तो मेरे बारे में भी बात करते होंगे। देन आई थॉट एंड थॉट एंड थॉट कि क्या मेरे बारे में र्यूमर। सो समटाइम्स इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि बच्चे आपको ही बहुत कुछ सिखा जाते हैं बातों बातों में।
एंड दे मेक यू इंट्रोस्पेक्ट इनसाइड कि ये चीज़ तो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो ये इंसिडेंसेस भी होते हैं। कई ऐसे भी इंसिडेंसेस होते हैं कि कुछ बच्चे बिल्कुल जीतना, मैंने जीतना है, मैंने जीतना है, मैंने जीतना है, वो उस कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं जब जीतने के लिए, और जब नहीं जीतते ना तो उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज स्टेज पे दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट विच पीपल कैन सी, और द लैंग्वेज विच दे रिटेलिएट समटाइम्स कैन बी रियली स्कैरी, कैन रियली पुट यू ऑफ कि यार इस बच्चे को सिखाया था कभी मैंने। और सबसे इमोशनल बात मुझे ये लगती है कि कई ऐसे भी बच्चे हैं जो इतने साल पहले सिखाए गए हैं, आज भी सामने आएंगे तो आके पैर पड़ेंगे और फिर आके ये बोलेंगे कि मैम आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। तो हर तरह के खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस, हिलेरियस एक्सपीरियंसेस बहुत से होते रहते हैं। हर क्लास में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस हो ही जाता है जहाँ पे हम कई बार। तो मिस इंडिया पेजेंट के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है उसको कुछ शेयर करोगे? मिस इंडिया का जो पेजेंट है अब वो भी उन्होंने अपना हाइट क्राइटेरिया कम कर दिया है, 5'3" अब हाइट हो गई है। एंड दे आर ऑल्सो टेकिंग गर्ल्स हु आर मैरिड ऑल्सो, बट दे हैव टू मैरिड इन अ सेंस नॉट मैरिड, they are separated, so they have to show that they are single. Okay. वहाँ पे अभी मिस इंडिया थोड़ा सा अभी स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। एंड एज लिमिट इज 18 to 24। और इसमें क्या होता है कि 3 राउंड्स होते हैं। पहले ऑडिशन क्रैक करना होता है हर बच्चे को, पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। ऑनलाइन फॉर्म में आपको 3 चॉइसेस मिलते हैं। आप 3 जगह से ऑडिशन कर सकते हो, एक जहाँ पे आप पैदा हुए, एक जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हो या भी हो, एक जहाँ पे आपके पेरेंट्स पैदा हुए हैं। तो कई बच्चों को 3 स्टेट्स मिल जाते हैं, कई एक ही जगह रह जाते हैं बेचारे। तो उनको फिर वो भरने के बाद उनको एक लेटर मिलता है कि इस डेट पे ऑडिशन है। तो ऑडिशन में भी 3 राउंड्स होते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट राउंड में सिर्फ वॉक करना होता है, दैट्स इट, ओनली वॉक। तो बच्चे से चल के आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉक, योर कंफर्ट इन हील्स, योर रिदम, एवरीथिंग इज सीन इन दैट। वो राउंड जो बच्चे क्लियर करते हैं, देन दे गो टू द सेकेंड राउंड विच इज़ द इंट्रोडक्शन राउंड। उसमें भी आपको लेट्स इन 30 सेकेंड्स अपने बारे में बेस्ट जो भी बताना चाहते हो बताना होता है। फिर थर्ड राउंड जो बच्चे की इंट्रोडक्शंस अच्छी गई हैं, थर्ड राउंड में उन्हीं बच्चों से क्वेश्चन एंड आंसर्स किए जाते हैं और फिर उनमें से 3 बच्चों को हम लोग निकाल लेते हैं एज स्टेट विनर। अब 3 बच्चे निकले तो ये 3 अभी फाइनल नहीं हुए हैं। अब ये हर एक स्टेट के 3 बच्चे दोबारा से जाएंगे फॉर फाइनल ऑडिशन। फिर वही 3 राउंड्स होंगे और फिर हर एक स्टेट में से एक विनर निकलेगा। सो वो 30-40 बच्चे फिर जाते हैं मुंबई, जहाँ पे उनकी ऑलमोस्ट 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। कुछ स्पॉन्सर्स विजिट्स होते हैं, शूट्स होते हैं और उसी दौरान कुछ सब कॉन्टेस्ट राउंड्स होते हैं, ब्यूटीफुल हेयर, ब्यूटीफुल स्किन वगैरह वगैरह। एंड देन इवेंचुअली देयर इज फिनाले। और फिनाले में पहले ये होता था कि 3 विनर्स होते थे, जिसमें एक मिस वर्ल्ड जाता था, एक मिस यूनिवर्स जाता था, एक मिस एशिया पैसिफिक जाता था। अब जो विनर्स हैं उसमें मिस इंडिया वाली जो बच्ची है वो जाएगी मिस इंडिया का, सिर्फ मिस इंडिया जो अब हो गया है, शी विल गो फॉर मिस वर्ल्ड। अब मिस इंडिया वालों ने एक दूसरा वर्टिकल निकाला है विच इज़ मिस डीवा, जहाँ से मिस कॉस्मो में बच्चा जाएगा या मिस सुप्रा नेशनल में बच्चा जाएगा। बट दे आर क्वाइट स्ट्रिक्ट अबाउट देयर ऑडिशंस। मतलब बच्चों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है बिकॉज क्योंकि दे हैव अ लेगेसी टू कैरी ऑन। एंड आपके पास जो आते हैं वो बी एड फॉर द मिसेस के लिए आते हो या मिस के लिए आते हो, कितना ड्यूरेशन आप फॉर द ग्रूमिंग सेशन आप उनको देते हो? लाइक इट्स फॉर अ मंथ, फॉर 2 months, for 3 months? No, I think it's a misconception. A lot of people think month, 2 months, 3 months, 6 months. Some people even say 1 year. Yeah. इतने लंबे कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। Oh. It's basically about your polish. आपको अगर 10 दिन की जो मैं थ्योरी सिखाती हूँ वो अगर आपने अच्छे से सीखी और अगर आप अपना होमवर्क मेरे को टाइमली भेजते हो, जो अगर मैंने आपको आज रैंप वॉक सिखाई है और मैंने आपको उन 10 दिनों तक आपके रैंप वॉक को ठीक किया है, या मैंने आपको इंट्रोडक्शन सिखाई है, इन 10 दिन तक मैंने आपकी इंट्रोडक्शन ठीक कराई है, मैंने मेकअप या जो भी सिखाया है, तो अब आपको हर हफ्ते अपनी असाइनमेंट भेजनी है ताकि आप कहीं पर भी हो तो मैं नज़र रख सकूं कि हाँ आपका हाथ बेटा ठीक नहीं चल रहा, आपका हिप मूवमेंट ठीक नहीं है, आपकी आइज़ ठीक नहीं दिख रही है।
तो बच्चे जो मेकअप नहीं, जो फॉलो अप नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं भेजते हैं, वो बच्चे फिर कहीं ना कहीं पीछे रह ही जाते हैं, लेकिन जो सिंसियरली करते हैं वो निकल जाते हैं. तो इट्स बेसिकली 10 days ऑफ हार्ड कोर ट्रेनिंग. Oh, 10 so days. you take 10-day workshop, जी, like 10 day आपकी जो workshops होती हैं वो 10 इट्स अ दिन 10 की days वर्कशॉप. ओके और उसके अंदर एवरीथिंग, राइट फ्रॉम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टू इंट्रोडक्शन टू पर्सनल इंटरव्यू बाय द ज्यूरी, योर क्वेश्चन एंड आंसर्स to be cracking on the stage, then your public speaking, your styling, your body language, a lot is covered in this. So अलग अलग there are so many grooming schools, सब अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, और मैं अपने बैच में सिर्फ 4 बच्चे लेती हूँ. आई डोंट टेक मोर देन 4, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं 10-10, 20-20 बच्चों की भीड़ को ले लेती थी तो मैं पर्सनलाइज अटेंशन नहीं दे पाती थी, कोई फ़ायदा नहीं उनको पढ़ाने का. अब ये 4 बच्चे हैं, उनकी मेरे को अंदर से बाहर पूरी छटाई पता है अच्छे से, उनके प्लस माइनस सब पता है, तो मैं उनकी छोटी से छोटी चीज़ पे भी नज़र रख सकती हूँ. सो 4 बच्चे लेती हूँ मैं, दैट्स इट. एंड आने वाले टाइम में आप ग्रूमिंग को एज अ प्रोफेशन कैसे देखते हो? आर पीपल टेकिंग अप दिस एज अ प्रोफेशन नाउ? यस, बट यहाँ पे देयर इज अ बिग इशू विच आई वुड लाइक टू से. Pageant coaching is a proper science, it's a skill. तो apart from pageant coaching, apart from pageants, हाँ, apart from pageants, सिर्फ ग्रूमिंग की बात हाँ. कर रहे हैं, तो ग्रूमिंग की बात, yes, there grooming, your personality development हो गई yes. आपकी, yeah. It is a very essential skill required now. Soft skills की हम Yes. बात कर रहे हैं, yeah. In every corporate, in every organization, schools, colleges, and even personally, I think this is the most wanted skill. Because चलने के लिए अगर आपको 2 पैर की ज़रूरत है, एक आपके पास हार्ड स्किल है, एक सॉफ्ट स्किल ज़रूर है. क्योंकि जब आप खुद पे काम करते हैं, तो आप जब खुद पे काम करते हैं तो सामने वाला बंदा भी आपके साथ जब अटैच होता है, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड. सो आई कॉल इट द SQ, सोशल कोशिएंट, द EQ, इमोशनल कोशिएंट, IQ, योर PQ, फिजिकल क्वेश्चन, HQ, योर हेल्थ क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन अपने ऊपर तो काम करोगे ही करोगे, सामने वाले के ऊपर भी उसकी इमोशंस को समझते हुए उसके हिसाब से बातचीत करना, उसकी लेवल पे नीचे आना, उसकी इनसिक्योरिटीज को भी समझना, rather than intimidating that person. That is a skill which is required in a leadership nowadays. आजकल सारे के सारे leaders, they all go through this hardcore training of soft skills. Everybody wants to understand how to deal with people. And जिन leaders ने ये कर लिया है, they are doing exceptionally well in their organizations. और जिन बच्चों ने ये सीखा है, they are also climbing the ladder of promotions, because अब इसको नाम दिया जाता है executive presence. Executive presence. आप किसी भी organization में जाओगे, they'll say, okay, you need to go for the executive presence classes. Means, how do you present yourself? Your image building. You as a brand. You are a brand. How do you present yourself? और उसको और थोड़ा डीपर लेके जाएं, then we say it's a science of gravitas. So gravitas में जाने के लिए आपको और डीपर जाना पड़ेगा. So you can say you can start with basic grooming to understanding personality transformation, then go in for your executive presence, then go in for gravitas. So you have to build it up slowly by slowly, step by step, till you achieve where you want to see yourself. It's a very upcoming, not only upcoming, it's a very important skill nowadays. कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई काम नहीं आने वाली है, जब तक कि आप खुद को प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं करते हो, not only just as an employee, but also as a leader, as a manager, as a boss. And up with women empowerment now, so many women leaders have come up. And all of them now are presenting themselves so beautifully. And in fact, we are all par now with men. Obviously, that's... Things are really, really, over the years, it's changed. And so many leaders I meet who inspire their own teams to do so beautifully. And they are really leaps and bounds. And जिन्होंने नहीं किया है अपने ऊपर काम, because they are the highest,
कल्चर, रिमेंबर, कल्चर फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अगर ऊपर वाला बंदे में ही गड़बड़ है तो नीचे वाले जो लोग काम कर रहे हैं वो उसको ही देखेंगे. अभी भी जैसे आपने एक जिक्र किया था कि अभी भी पेरेंट्स को एक अलग नजर से वो देखा जाता है. This hasn't come to It hasn't, not yet. It hasn't changed. Not yet, not yet. So many parents come, so many parents come. And इतने सारे आजकल पेरेंट्स आ गए हैं, इतनी सबकी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, मतलब I understand. You know, confusion है बच्चों में. कहाँ जाएं? That is a class apart. जी जी जी. But otherwise, even for the teens, for the Miss State हो गया या Mrs हो गया या Mrs Senior हो गया, whatever, इतने सारे हैं. क्या मतलब are they all arranged? अगर मैं I mean set up, they are all set up done कि हाँ ठीक है इसको मिल जाएगा इस पैसे. I will decided. Yes. I won't say all. That's a very harsh word. That will be very harsh word. Because genuinely किसी पे कमिट नहीं कर सही. जैसे मैंने आपसे कहा कि हर जगह कुछ एक ऐसे हैं जहाँ पे सेटअप है, डिसाइडेड है, होंगे. ठीक है, इतनी फीस आप ले रहे हो. हाँ, जैसे मैंने कहा अच्छी और बुरी दोनों चीजें साथ साथ ड्युअलिटी में दुनिया में चलती हैं. सो नाउ बिकॉज इतने पैजेंट्स हो गए हैं एंड देन सो मेनी पीपल हु रियलाइज के women have, they are very emotional, number one. Women, number two, have the power to pay the money, especially married women. They have support of their husbands or they are working, they have the power to pay money. So there are so many pageants who are mushrooming all over. So उन बच्चों के लिए जो जाना चाहते हैं pageants में, I would just want to tell them कि फॉर्म भरने से पहले पूरा रिसर्च करो. देखो कितने सीजन्स हुए हैं उनके, who is the organizer, who are the people attached to them, who are their groomers, where are they doing, जो पैसा वो मांग रहे हैं वो क्यों मांग रहे हैं. अब इसमें एक सवाल बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम दे आर आस्किंग मी 1 लाख रुपीज़ एज ग्रूमिंग फी. तो मुझसे पूछते इज इट जेन्यून, जबकि मैं उनके साथ अटैच्ड हूँ, मुझे पता है कि जेन्यून. तो पूछते क्यों 1 लाख मांग रहे हैं. तो मैंने बताती हूँ देखो बेटा वो आपको 5-6 दिन 5 स्टार में रखेंगे, आपको 3 मील्स मिलेंगे, आपको डिज़ाइनर ड्रेस दे रहे हैं, आपकी शूट्स कर रहे हैं, तो इन सब के ऊपर पैसा लगता है. ग्रूमर्स जो आएंगे आपको सिखाने के लिए वो अपनी फ़ीस लेते हैं, तो वो टोटल पैकेज बना के आपसे चार्ज करते हैं. तो चेक करो कि जो आप पैसा दे रहे हो वो कहाँ यूज़ हो रहा है. अगर वो आपके पास उनके कोई ब्रेकअप ही नहीं है कि वो पैसा आपसे जो बोल रहे हैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख, ब्रेकअप ही नहीं है कि वो आपको उसमें वापसी में कहाँ क्या मिल रहा है, देन यू हैव टू बी केयरफुल कहीं भी डालने से पहले. और अगर प्रीवियस कोई विनर्स मिल जाते हैं आपको तो यू कनेक्ट विद देम एंड आस्क देम हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस. क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है. आई मीन यू कैन नॉट जस्ट थ्रो इट अवे एंड देन लेटर रिपेंट, बाद में कोई फ़ायदा नहीं. सो हमेशा पहले चेक करो. हाँ, चकाचौंध में मत जाओ. आजकल तो एडवर्टीजमेंट इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, आजकल खुद ही बना लेते हैं लोग AI पे बहुत कुछ. सो मेक श्योर कि जेन्युइन लोग के पास जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो. So what one advice you would like to give it to the people जो इस प्रोफेशन में आना चाहें या फिर वो पेजेंट में पार्टिसिपेट करना चाहें, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? ओके, इनफैक्ट 2 मैसेज देना चाहूँगी. नंबर 1 कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो सीधा PhD नहीं कर लेता. उसको पहले लुढ़कना फुड़कना है, फिर वो धीरे धीरे गिरता पड़ता चलेगा, स्कूल कॉलेज फिर PhD करेगा. सो डोंट एक्सपेक्ट कि आप पहले पैजेंट में ही जीत जाओगे. नो, टेक इट एज एन एक्सपीरियंस. पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल के बच्चे जिनको मैं बोलती हूँ इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टाग्राम, इंस्टा बच्चे, इंस्टेंट बच्चे जो हो गए ना कि इंस्टेंट सक्सेस चाहिए. इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलेगी. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इंस्टेंट सक्सेस इन पैजेंट्री, इट्स नॉट फॉर यू. आपको धीरे धीरे कई बार गिरोगे, कई बार उठोगे. कितने बच्चे जो 10th टाइम में 11th टाइम में जाके सिलेक्ट होते हैं, बट दैट्स ओके अगर आपका वो पैशन है. सो पहली चीज़ पेशेंस रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप धीरे धीरे कदम लेके आगे बढ़ें. सेकेंडली, अगर आप गिर गए तो वापस पैर मत खींचो. अगर आप गिर गए तो रियलाइज़ करो कि आप गिरे कहाँ पे हो, 3 कदम आगे जाके गिरे हो. आप वहाँ पे नहीं गिरे जहाँ से आपने शुरू किया था. तो हर एक कदम मैटर करता है. तो मैं उसको बोलती हूँ चुटकी भर कदम. एक चुटकी भर कदम भी अगर आपका आगे आया है ना, यू आर ऑन द प्रोग्रेस.
बस हिम्मत नहीं हारनी है। और अगर आप कॉन्स्टेंटली डेली, जैसे आप ब्रश करते हैं, जैसे आप कुछ भी अपना डेली का रूटीन करते हैं, 1 घंटा अपने लिए निकालो, चाहे वो आपका मी टाइम है, चाहे वो आपका स्टडी टाइम है, प्रिपेयरिंग फॉर प्रिपरेशन, आप वो 1 घंटा अपने लिए निकालो सिंसियरली एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, नॉट ओनली फिजिकली। अपनी बॉडी का ध्यान रखो, फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पैजेंट्री। अपने बालों का, अपनी स्किन का ध्यान रखो, क्योंकि आपको बहुत केमिकल्स यूज़ करने पड़ेंगे मेकअप के लिए, बालों के लिए, तो हेयर शुड बी इन गुड हेल्थ। Thirdly, your mental state have to be good, क्योंकि एक कंपटीशन है, सो यू शुड हैव स्पोर्ट्समैनशिप, कि हाँ हार जीत चली रहती है, ये नहीं कि आप हार गए तो आप बिल्कुल ही नीचे बैठ गए ज़िंदगी में। यू विल हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ होलिस्टिकली फ्रॉम ऑल डिफरेंट आस्पेक्ट्स जो मैंने आपको बताए, बट नॉट इवन सिंगल डे should go when you're not preparing. You have seen so many queens who have worked on themselves. Recent queens, आप प्रियंका चोपड़ा को देख लीजिए, लारा दत्ता देख लीजिए, सुष्मिता सेन देख लीजिए, जो आज भी अपने ऊपर काम करती हैं, कितना she does. काम करना, तो ये तो जब तक आपकी जिंदगी, आई थिंक इट्स शुड बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस, एब्सोल्युटली। आप खुद को फिट रखेंगे, खुद को अच्छा रखेंगे और जिंदगी को भी बेहतर बना पाएंगे, और पैजेंट के लिए अगर कोई बच्चा पैजेंट की तैयारी करना चाहता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता है, तो आप अगर अमेज़न पे जाएंगे तो मेरी किताब है द ब्यूटी पैजेंट्स ग्रीन रूम, कि कैसे तैयारी करनी है, विच आई हैव रिटन एज विद अ फॉरवर्ड बाय सुष्मिता सेन, जिसमें सब कुछ बताया है। या मेरा फ्री यूट्यूब चैनल है, फ्री ब्यूटी पैजेंट ट्यूटोरियल्स, जाइए वहाँ देखिए, सीखिए। आपको लगता है कि हाँ उसके अलावा कुछ सीखना है तो फाइन, मुझे नहीं लगता आपको उससे अलावा कुछ सीखना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। बस छुट्टी मत करना, चाहे संडे हो या चाहे दशहरा हो या दिवाली, आपको अपना रूटीन डेली मेंटेन करके रखना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। तो बिल्कुल, जिंदगी को प्यार करना है तो फिर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी तो जिंदगी को प्यार कर सकते हो, जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हो। आज के लिए इतना।